स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिनवू और थॉमस एंड्रे की फाइट शुरू हो जाती है और थॉमस एंड्रे जिनवू के सारे जो शैडो सोल्जर्स होते हैं उन लोगों को एक ब्लैक होल में कैप्चर कर लेता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में थॉमस एंड्रे जिनवू से कहता है कि तू इस बार नहीं बचेगा। इस तरफ हम बाकी सभी हंटर्स को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि थॉमस एंड्रे के इस अटैक से जिनवू के शैडो सोल्जर्स और जिनवू ही नहीं बाकी सभी लोग भी जो थे वो भी अफेक्ट हो गए थे। और इस वजह से जो हंटर्स सही सलामत थे वो बाकी हंटर्स जो कि घायल हो गए थे उन सभी को उस जगह से बाहर निकाल रहे होते हैं। वो हंटर्स कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द मास्टर से दूर हटो। थॉमस एंड्रे जो कि अब तैयार होता है जिनवू से लड़ने के लिए। दूर खड़े जो बाकी हंटर्स होते हैं वो भी थॉमस एंड्रे को ही देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो लोग भी समझ गए होते हैं कि अब युद्ध बहुत तगड़ा होगा। और फिर थॉमस एंड्रे देखते ही देखते काफी ज्यादा तेजी से एक बहुत तगड़ा जंप मारता है और फिर जिनवू के पास जाता है। लेकिन जिनवू के पास जाकर वो जिनवू पर अटैक कर पाता उससे पहले ही जिनवू उसके सर के ऊपर पैर रख के वहां से बहुत ऊंची जंप मारता है और उसके उस अटैक से बच जाता है। जिनवू आसमान में उड़ता हुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि अब तो इससे अच्छे से लड़ना ही पड़ेगा। थॉमस एंड्रे जो कि जिनवू की तरफ देखते हुए फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कैप्चर। और फिर जिनवू काफी ज्यादा तेजी से थॉमस एंड्रे की तरफ खींचता चला जा रहा होता है और फिर जिनवू भी अपनी स्किल रूलर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है और फिर वो भी थॉमस एंड्रे को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और अब ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ काफी ज्यादा तेजी से खींच रहे थे। थॉमस एंड्रे अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे को भी अपनी तरफ काफी ज्यादा तेजी से खींच रहा है, लेकिन पहले बार की तुलना में ये इस बार काफी ज्यादा तेजी से मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। लगता है ये मेरे से हेड टू हेड फाइट करना चाहता है। तो चलो ठीक है फिर करते हैं इसके साथ मजे। और फिर थॉमस एंड्रे दोबारा से अपनी रीफोर्समेंट स्किल का इस्तेमाल करता है बहुत ज्यादा तेजी से। ये एक दूसरे को ही काफी ज्यादा तेजी से एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं और बहुत ज्यादा तेजी से इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टकराता है। थॉमस एंड्रे का जो कवच होता है वो तो पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस चीज को देखकर तो थॉमस एंड्रे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिरकार किस तरीके से इसने मेरे पूरे कवच को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जिनवू को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता। वो तो बड़े ही आराम से थॉमस एंड्रे को देख रहा होता है और थॉमस एंड्रे बहुत ज्यादा पीछे जाके गिरता है। उसके मुंह से आवाज आ रही होती है क्योंकि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और फिर जिनवू भी काफी ज्यादा तेजी से थॉमस एंड्रे की तरफ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन थॉमस एंड्रे वहां से उठ के फटाक से थोड़ा सा पीछे चला जाता है ताकि वो जिनवू के इस अटैक से बच पाए। और वो जिनवू के इस अटैक से बच भी जाता है। लेकिन फिर से जिनवू उसको पकड़ता है और बहुत ज्यादा तेजी से उसके मुंह के ऊपर अपने पैर से अटैक करता है ताकि उसने जो सूट पहना हुआ होता है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सके। और इस तरफ बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर व्हाइट अपने साथी के साथ यहाँ पे पहुंचते हैं। वो यहाँ का सीन देखकर उसका साथी कहता है ओ माय गॉड ये मैजिकल पावर तो बहुत ज्यादा है। आखिरकार कौन से मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं। और ये लोग बस दूर खड़े होकर इस फाइट को देख रहे होते हैं। चारों तरफ बस तबाही तबाही होती है क्योंकि जिनवू और थॉमस एंड्रे इस तरीके से फाइट कर रहे थे कि आसपास की जितनी भी चीजों से वो टकरा रहे थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जा रही। तभी उनका साथी कहता है हाँ ये थॉमस एंड्रे ही है। मिस्टर व्हाइट का साथी मिस्टर व्हाइट से कहता है कि मिस्टर व्हाइट अब हमको क्या करना चाहिए। जिसपे मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग को इनको रोकना चाहिए। उनका साथी कहता है क्या सीरियसली तुम इनको रोक पाओगे। और जब सामने से धूल हटती है तो हम लोग देखते हैं कि असल में जिनवू थॉमस एंड्रे को इतनी ज्यादा तेजी से पंच हिट कर रहा था उसके मुंह के ऊपर ताकि उसने जो सूट पहना हुआ होता है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। और जिनवू काफी ज्यादा तेजी से बहुत ज्यादा गुस्से में बस थॉमस एंड्रे के ऊपर अटैक करते ही जा रहा था बिना रुके लगातार। थॉमस एंड्रे जो कि कहता है कि आखिरकार किस तरीके से एक मैजिक टाइप का हंटर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और इतनी ज्यादा स्पीड है। मैं हार जाऊंगा। नहीं 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 मेरे को नहीं हारना है। नामुमकिन ऐसा नहीं हो सकता। और फिर से वो जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इससे हार नहीं सकता। लेकिन जिनवू उसके हाथ को साइड करते हुए फिर से उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने लग जाता है। थॉमस एंड्रे जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं 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 मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कमजोर कैसे सकती है। नहीं 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 ये मैं इससे हार नहीं सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा तेजी से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और चिल्लाते हुए कहता है मैं थॉमस एंड्रे हूँ। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे को इन सब चीजों से हरा देगा सिर्फ ऐसा करके। ऐसा नहीं होगा। जिसपे जिनवू उसको बड़े ही प्यार से रिप्लाई देता है कि जैसा कि मैंने तुमको कहा था मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। और काफी तेजी से थॉमस एंड्रे के ऊपर अभी भी लगातार अटैक कर रहा होता है। हालांकि मिस्टर व्हाइट जिनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हंटर सांग जिनवू बस बहुत हुआ रुक जाइए प्लीज प्लीज रुक जाइए। जिनवू भी उसकी आवाज सुन लेता है और फिर जिनवू अपना आखिरी पंच मारता है जिससे कि थॉमस एंड्रे के फेस के ऊपर जो कवच लगा हुआ होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और थॉमस एंड्रे इस चीज को देखकर समझ जाता है कि वो हार गया है और वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और जिनवू उसके फेस के ऊपर अपना आखिरी पंच मार के उसके फेस का शकल बिगाड़ देता है उससे पहले ही। उसकी बात सुनकर जिनवू रुक जाता है। थॉमस एंड्रे कहता है कि हाँ
मैं हार मानता हूँ, मैं हार गया। और फिर जिन्वू भी रुक जाता है। अब इस चीज को देखकर मिस्टर वाइट, बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनकी आंख, मुंह, कान, जो कुछ भी भाई, सब कुछ उनकी खुली खुली रह जाती है। उनके शरीर से पसीने टपक रहे होते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इसने थॉमस एंड्रे को हरा दिया। और इस समय थॉमस एंड्रे अपने सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल फॉर्म में थे और इस स्टेट में थॉमस एंड्रे को हरा पाना नामुमकिन है। आखिरकार इसने कैसे कर दिया ये। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस दुनिया में कितने ऐसे हंटर्स हैं जो कि इनके साथ ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार ऐसा कोई हंटर है भी। और अगर ये बात लोगों को पता लग गई तो लोग काफी ज्यादा क्रेजी हो जाएंगे। और फिर मिस्टर वाइट, एक जो हीलर होता है, उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द इनको ट्रीट करो। और वो हीलर भी काफी यार तेजी से अपनी पूरी ताकत लगाकर थॉमस एंड्रे को हील कर रहा होता है। वो मिस्टर वाइट से कहता है इनके शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं ना, वो टूट चुकी हैं और ये काफी ज्यादा घायल हैं और इनका खून रुक भी नहीं रहा है। मेरे को नहीं लगता कि मैं अकेला ऐसा कुछ कर पाऊंगा, मेरे को बाकी लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, सभी लोगों की। और ये इस समय सिर्फ इसीलिए जिंदा है क्योंकि एक नेशनल अथॉरिटी हंटर है। एक नेशनल लेवल के हंटर के अलावा इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को झेल पाना नामुमकिन ही है। अगर इनकी जगह कोई दूसरा हंटर होता तो पहले ही मर गया होता कुछ अटैक्स में ही। बाकी सभी जो थॉमस एंड्रे गिल्ड के मेंबर होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं, लेकिन कोई भी उसमें से मरा नहीं होता है। मिस्टर वाइट जो कि अपना सर पकड़ते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि ये सब कुछ इतना ज्यादा बुरा हो गया, मैंने सोचा नहीं था। तभी उनका साथी उनको आगे कहता है कि मिस्टर वाइट, वांग डोंग सू वो सांस नहीं ले रहा है। इसके बाद हमको वांग डोंग सू को दिखाया जाता है जो कि सच में सांस नहीं ले पा रहा होता है, मानो वो पूरी तरीके से मर गया हो। और हम लोगों को मालूम ही है कि इसके साथ सांग जिनवू ने क्या किया है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि आखिर इसका क्या हुआ है। वो बंदा आगे बताता है कि हंटर सांग जिनवू भी वहां से डिसअपेयर हो गए हैं। तो इसके बाद हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठकर पूरे शहर का नजारा देख रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन्वू ने यहाँ पर बेरू के साथ शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को स्वैप्ड कर लिया था, यानी कि अब इस समय जिन्वू कोरिया में है और यूएस में इस समय बेरू पहुंच गया है। और इस तरफ जो बेरू होता है वो अमेरिका के अंदर अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर कर योजिन को हील कर रहा होता है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो योजिन को ठीक कर पाए। और इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जिसने की अपना एक नया शैडो सोल्जर बना लिया होता है। और वो नया शैडो सोल्जर जिन्वू से कहता है कि माई किंग, जिसपे जिन्वू से कहता है कि हाँ क्या हुआ, जिस पे वो शैडो सोल्जर कहता है आप मेरे को कोई नाम दे दीजिए। जिस पे जिन्वू से कहता है इसका नाम, वैसे तुम काफी ज्यादा ग्रिडी हो तो ग्रिडी कैसा नाम रहेगा, वैसे तुम इस समय सोच क्या रहे हो, वांग डोंग सू। तो एक्चुअल में ये जो शैडो सोल्जर था ये कोई और नहीं, ये वांग डोंग सू था और अब इसका नाम ग्रिडी है। तो जिन्वू को शैडो सोल्जर ग्रिडी जिन्वू से कहता है कि थैंक यू माई किंग, जिस पे जिन्वू कहता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और अब दोबारा से फ्लोर की तरफ मुंह करके लेट जाओ। तो जिन्वू यहाँ पर उसको थोड़ी सी पनिशमेंट दे रहा था क्योंकि वांग डोंग सू को तो वो पनिशमेंट दे नहीं पाया क्योंकि वो जिन्वू के थोड़े से ही अटैक में मर गया। और इसीलिए जिन्वू इस शैडो सोल्जर को थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इससे मजे ले रहा है। सिर्फ इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू दोबारा से यूएस में आ गया था क्योंकि जैसे कि जिन्वू के 3 घंटे पूरे हो चुके होंगे तो इसलिए जिन्वू ने फिर से बेरू के साथ अपनी जो पोजीशन है वो स्वैप्ड कर ली होगी। जिन्वू चेयरमैन से कहता है कि यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स हैं, जिसपे चेयरमैन जिन्वू से कहता है ऐसा लगता है कि आपकी कल की फाइट के बारे में इन लोगों को पता चल गया है क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा चिंता हो रही है। आज तुम लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लाने से रोक नहीं पाओगे, हर कोई तुम्हारी ही चर्चा कर रहा है, तुम्हें ही हर कोई जानना चाहता है। लेकिन वो अपने मन में तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ओ तो जिसने पूरे स्केवेंजर गिल्ड को हिला के रख दिया उन सब के पीछे ये इंसान है। इसके बाद वो आगे जिनको बताते हैं कि बाकी सभी जो इन्फॉर्मेशन है हमको वहाँ से मिल गई है और वांग डोंग सू ने जो भी कारनामा किया था उन सब के इन्फॉर्मेशन जो है वो हंटर ब्यूरो को ऑफिशियली तौर पर पता चल जाएगी और वो इंसिडेंट के बारे में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था सब कुछ पता लगा लेंगे। जिन्वू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को इंसिडेंट के बारे में अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए और मैं अमेरिका सिर्फ एक ही रीजन से आया था और जैसे ही मेरे को उस चीज के बारे में पता चल जाएगा जो कि मैं यहाँ पर जानने के लिए आया था तो मेरा काम हो जाएगा। जिसके बाद चेयरमैन जिन्वू को ईयरबड देते हुए कहते हैं कि ये रखो, इस ईयरबड के थ्रू हम हर चीज तुमको ट्रांसलेट करके बता देंगे जो कुछ भी वहाँ पर बताया जा रहा होगा। इसके बाद जिन्वू भी उस रूम में एंट्री लेता है जहाँ पर दुनिया भर के बहुत सारे गिल्ड के हंटर्स आए हुए थे और सभी लोग सिर्फ जिन्वू को ही देख रहे होते हैं और उसी में होता है चाइना का 7 स्टार का हंटर और इस समय सभी की नजर होती है जिन्वू पर। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं अरे ये तो वही एशियन का हंटर है ना जिसने कि कल थॉमस एंड्रे को हराया था और उसको तब तक पीटता रहा था जब तक कि वो मरने जैसी हालात में नहीं आ गया था। और दूसरी तरफ जो टोक्यो में गेट ओपन हुआ था उसमें भी इसने काफी ज्यादा मदद की थी उन लोगों की ना। इसने थॉमस एंड्रे के कवच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और ये इस तरीके से यहाँ पर आया है जैसे कि बाकी हंटरों का किंग है।
मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ। और जिन्वू बड़े ही आराम से वहां पर आके बैठ जाता है। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो सिर्फ जिन्वू को ही देख रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो हर कोई सिर्फ जिन्वू को ही देख रहा होता है। और तभी यहाँ पर एक डॉक्टर एंट्री लेते हैं और उन सभी लोगों को बताते हैं कि हेलो, मैं हूँ डॉक्टर बेल्जर। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे कि रिसेंटली जो अभी काफी सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं और उनके अंदर से काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं। लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जो कि ये जानते होंगे कि ये जो अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है जो कि एटमॉस्फेयर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मैं इस मैजिकल एनर्जी को एक दूसरा ही नाम देना चाहूंगा क्योंकि ये बाकी एनर्जीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और जब तक हम लोगों को इसका एक बेहतर नाम नहीं मिल जाता है कि आखिरकार हम इस एनर्जी को क्या कहें, तब तक के लिए मैं इस एनर्जी को मैगी स्फेयर कहूंगा। इसके बाद वो इन सभी लोगों को एक मैप दिखाते हुए कहते हैं कि वर्ल्ड में इस जगहों पर ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेजी से निकल रही है और ये इस समय काफी सारी कंट्रीज के आसमान में है। और हमने इस फेनोमेना को टोटल 9 प्लेसेस पे डिटेक्ट किया है और उन सभी 9 जगहों में से हम लोग को मैगी स्फेयर को लेकर ज्यादा चिंतित होने वाली जगह है वो है ये सियोल, साउथ कोरिया में। अब इस चीज को देखकर बाकी सभी जो हंटर्स यहाँ पर लोग आए हुए होते हैं कहते हैं क्या साउथ कोरिया, अरे साउथ कोरिया ये तो। और फिर से सभी लोग जिन्वू को देखने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से मिस्टर सांग जिन्वू को देखने की जरूरत नहीं है। और अगर सांग जिन्वू को मैगी स्फीयर के बारे में पहले ही पता होता तो शायद ये इस चीज को पहले ही खत्म कर चुके होते। जिन्वू जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि 9 प्लेसेस, शायद ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से जो नंबर ऑफ सोवेरियंस है उनसे कनेक्टेड है। डॉक्टर आगे बताते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इस चीज से डील नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि आखिरकार इस चीज से हमको किस तरीके से लड़ना है या किस तरीके से हमको इस चीज का सामना करना है। लेकिन हम लोग इससे डील नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इससे डील करना ही नहीं है। और शायद दुनिया एक बार फिर से बहुत बड़ा चेंज देखे, एक बार फिर से। और तभी साइड में खड़े मिस्टर डेविड जो होते हैं वो डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर बेल्जर, क्या अब आपकी बात खत्म हो चुकी है? जिस पे वो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल। मिस्टर डेविड कहते हैं कि ठीक है, इसके आगे मैं संभालूंगा। मिस्टर डेविड बाकी सभी लोगों को कहते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा अर्जेंट चीज अनाउंस करने के लिए आया हूँ जो कि यहाँ पर आए हुए सभी हंटर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और मेरे को ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि लगभग 2 हफ्ते पहले हंटर क्रिस्टोफर एक असैसिनेशन ग्रुप के द्वारा मारे गए और अभी तक हम लोग उस असैसिनेशन ग्रुप को नहीं जान पाए हैं कि आखिरकार वो लोग कौन थे। अब ये बात सुनते ही यहाँ पर हड़बड़ी सी मच जाती है। बाकी सभी जो लोग होते हैं आपस में बात करने लगते हैं, कहते हैं क्या नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर को असैसिनेट कर दिया गया है? क्या ये किसी प्रकार का जोक है? अरे नहीं, ऐसा तो सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास उतनी ही ज्यादा ताकत हो। कहीं ऐसा करने वाला वही बंदा तो नहीं है ना जो कल थॉमस एंड्रे से लड़ा था। और फिर से सभी लोग सांग जिन्वू को देखने लग जाते हैं। अब जिन्वू भी इस चीज को नोटिस कर लेता है लेकिन वो कुछ भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं करता है। वो बस आराम से अपने दिमाग में मिस्टर क्रिस्टोफर के बारे में ही सोच रहा होता है। मिस्टर डेविड आगे बताते हैं कि मिस्टर क्रिस्टोफर की ये वाली न्यूज हम कल ऑफिशियली सभी लोगों को बता देंगे और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के मेरी बात ध्यान से सुनिए। और इस क्राइम के पीछे हम लोग को एक इंसान के ऊपर शक है और वो है सस्पेक्ट एस। अब इस चीज को देखकर जिन्वू थोड़ा सा हैरान होता है लेकिन वो अपने फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। लेकिन वो भी समझ गया होता है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जिन्वू के फादर की बात हो रही होती है जिसको कि मिस्टर डेविड अभी के लिए यहाँ पर सस्पेक्ट एस कह रहे हैं। यहाँ पर आए हुए जो हंटर होते हैं वो अपने मन में काफी सारी चीजें सोच रहे होते हैं। तो उनमें से जो हंटर होता है अपने मन में सोच रहा था तो वो सांग जिन्वू नहीं है जो कि कल थॉमस एंड्रे से लड़ा था। तभी दूसरा हंटर अपने मन में सोच रहा था लेकिन इसकी शक्ल तो एशियन इंसानों जैसी लग रही है और इसकी शक्ल को देखकर कुछ ऐसा सा लग रहा है कि यहाँ पर बैठा हुआ एक इंसान जो कि इसी की तरह लग रहा है। और ये जो दोनों हंटर होते हैं जो कि मन में सब कुछ सोच रहे होते हैं वो जिन्वू के जस्ट आगे ही बैठे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे कहते हैं नहीं 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 पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और वो जिन्वू के ऊपर पूरे के शक तो कर रहे होते हैं लेकिन उनकी इतनी औकात ही नहीं होती है कि वो पीछे मुड़कर जिन्वू के ऊपर शक भी कर सके या उसको देख भी सके। और इसीलिए उनकी काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। वो सोच रहे थे कि जिन्वू से रिलेटेड तो होगा लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं देख पा रहे होते हैं। अपने मन में बस यही सोच रहे होते हैं कि नहीं नहीं पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है। और वैसे भी जितने भी एशियन लोग हैं वो सभी के सभी एक जैसे तो लगेंगे ना। जिन्वू जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है वो अपना दांत दबाते हुए कहता है क्यों, आखिरकार मेरे फादर ही क्यों? जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि जो डंजन होता है वो रूलर्स की टेरिटरी होती है जहाँ पे रूलर्स राज करते हैं। और जिन्वू को कैमिस की वो बात याद आती है जहाँ पर कैमिस ने उसको बताया था कि माइक किंग वहाँ पर 4 इंसान थे जिन्होंने की रेगुलर्स की स्ट्रेंथ को लिया था, आप उनसे सावधान रहिएगा। जिन्वू कहता है मैं नहीं जानता कि आखिरकार क्यों रूलर्स ने एक मॉन्स्टर को भेजा मेरे फादर के रूप में। शायद यहाँ पर जो केमिस्ट कह रहा था क्या वो सही था?
मिस्टर डेविड आगे बताते हैं कि हम लोगों को ये इंसान यूएस के एक गेट में मिला था, जिसको कि शुरुआत में एक मॉन्स्टर के तौर पर माना गया, लेकिन ये इंसानों की भाषा बोल सकता था और इसीलिए हमने एस रैंक के हंटर वांग डोंग सू से रिक्वेस्ट की थी, जो कि कोरियन बोलते थे, कि इस चीज में वो हमारी मदद करें। लेकिन वहाँ पर कुछ बात बन पाती उससे पहले ही उसने मिस्टर वांग डोंग सू के ऊपर अटैक करके वो वहाँ से भाग गया और हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर भी कुछ नहीं कर पाया। वो इस तरीके से वहाँ से गायब हो गया मानो कोई परछाई की तरह। और जो कल्प्रिट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसने मिस्टर वांग डोंग सू को हरा दिया, जो कि स्कैवेंजर गिल्ड में एक मेन फोर्स के मेंबर थे। और इस तरीके का स्ट्रॉन्ग ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जो कि डंजन से भाग गया, हो सकता है कि इसी ने मिस्टर क्रिस्फर के ऊपर अटैक किया हो। और यही सब बातें मेरे को आज आप लोगों को बतानी थी। अब ये बातें सुनकर जिन्हों भी काफी ज्यादा हैरान होता है। जिन्हों यहाँ पर कुछ बातें याद कर रहा होता है जो कि अभी मिस्टर डेविड ने बताई थी। वो कहता है उन्होंने वांग डोंग सू से बात की थी, तो जिन्हों वही बात याद कर रहा होता है जो कि उसके फादर ने वांग डोंग सू को पीटते समय कही थी उससे, कि साउथ कोरिया में कदम मत रखना। मैं ये अपने बेटे के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। और अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो तुम पूरी जिंदगी भर आराम नहीं कर पाओगे, मरने के बाद भी नहीं। अब ये बात याद करते हुए जिन्हों कहता है मरने के बाद भी आराम नहीं कर पाओगे। और फिर तभी उसको ग्रिड की याद आती है कि एक्चुअल में वांग डोंग सू मरने के बाद भी अब जिन्हों का शैडो सोल्जर है वो बेचारा अभी भी आराम नहीं कर पा रहा है। जिन्हों अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरे को कोई भी डाउट नहीं है कि वो इंसान मेरे फादर ही थे। लेकिन और तभी मिस्टर डेविड आगे इन लोगों को बताते हैं, हम दुनिया के बाकी सभी जो गिल्ड हैं उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी सस्पेक्ट एस को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। और अगर आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है तो आप लोग हमको जल्द से जल्द कांटेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हंटर्स आए हुए होते हैं वो अपने कुछ सवाल पूछते हैं मिस्टर डेविड से। तो उनमें से एक हंटर कहता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि सस्पेक्ट एस एक इंसान नहीं है। मिस्टर डेविड कहते हैं उसके अंदर से जो मैजिकल पावर निकल रही थी वो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर से मैच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तभी दूसरा हंटर कहता है कि आपने बताया कि वो कह रहा था कि वो एक इंसान है जो कि काफी समय पहले डंजन में खो गया था। वैसे क्या उसने जो बताया था उस प्रकार का कोई हंटर रियली में एग्जिस्ट करता भी है? जिसपे वो बताता है कि हाँ एक इंसान तो था। नेक्स्ट। और तभी एक हंटर कहता है तो आप उसकी आइडेंटिटी को छुपा क्यों रहे हैं अगर वो एक हंटर था तो? जिसपे मिस्टर डेविड कहते हैं यहाँ पर इस समय एक हंटर है जिससे कि उस हंटर का कुछ रिलेशन है और इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को रिवील नहीं करेंगे कि आखिरकार वो कौन था। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है? और तभी चाइना का 7 स्टार का हंटर लिू जिगैंग कहता है कि हाँ मेरा एक क्वेश्चन है। वैसे अगर आप उस इंसान की आइडेंटिटी हम लोगों को बता दे तो हमको उसको पकड़ने में थोड़ी आसानी रहेगी, ज्यादा ही आसानी रहेगी। आपको नहीं लगता चीफ कि आपको हमें बता देना चाहिए कि आखिरकार वो इंसान कौन है? मैं डायरेक्टली आपसे पूछ ही लेता हूँ कि आखिरकार उस मॉन्स्टर का हंटर सांग जिनवू से क्या रिलेशन है? मिस्टर डेविड थोड़ा सा सोचते हैं कि ठीक है, अगर हंटर ल्यू जियांग चाहते हैं कि मैं उनको इस चीज के बारे में बता दूं तो मेरे पास अब कोई दूसरी चॉइस है भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के दौरान हम लोग को ये बात पता चली कि जो सस्पेक्ट एस है वो एक्चुअल में हंटर सांग जिनवू के फादर हैं। और फिर हमने इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया तो हम लोगों को पता चला कि एक्चुअल में ये बात सच है। अब ये बात सुनकर बाकी सभी जो यहाँ पर लोग आए हुए होते हैं वो काफी ज्यादा हैरानी से आपस में बात करने लग जाते हैं। वो जिनवू की तरफ देख रहे होते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। लिंग जियांग कहता है और अगर सस्पेक्ट एस सच में हंटर सांग जिनवू के मिसिंग फादर हुए तो क्या वो बाकी हंटर्स को उनको मारने देगा? क्या बाकी हंटर्स ऐसा कर पाएंगे? जिसपे जिनवू उसका रिप्लाई देते हुए कहता है हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उस मॉन्स्टर को मैं खुद ही संभाल लूंगा। जिसपे लिंग जियांग कहता है कि अगर सच में वो मॉन्स्टर ना होकर तुम्हारे फादर हुए तो? जिसपे जिनवू अपने काफी सारे ओल्ड मेमोरीज को याद करता है और कहता है, और जिनवू अपने मन में कह रहा होता है कि सिंपली मैं उन हंटर्स को मार दूंगा। और फिर जिनवू रिप्लाई देते हुए कहता है तो फिर मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मेरे को इस दुनिया के हर एक हंटर से दुश्मनी ही क्यों ना करना पड़े, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर कॉन्फ्रेंस एंड हो जाता है, सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर वाइट जो कि जिनवू से कह रहे होते हैं कि वैसे अभी आपने जो थोड़े समय पहले किया था क्या आप सही में ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? जिसपे जिनवू कहता है हाँ बिल्कुल। मिस्टर वाइट जिनवू से हंसते हुए कहते हैं वैसे 120 अलग अलग कंट्री के 500 हंटर के सामने इतनी बड़ी बात कहना ऐसा सिर्फ 2 हंटर्स कर सकते हैं, एक आप जो कि इतनी ज्यादा हिम्मत दिखा सकते हैं जो कि कुछ ऐसी बात कह सके। जिसपे जिनवू कहता है वैसे दूसरा कौन है? मिस्टर वाइट हंसते हुए कहते हैं अरे दूसरा इस समय हॉस्पिटल में है। और जिनवू को भी याद आ जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पर थॉमस एंड्रे की बात कर रहे होते हैं ये। और फिर जिनवू वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर वाइट उससे कहते हैं वैसे हंटर एसोसिएशन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अगर आप ज्यादा बिजी नहीं है तो शायद आप यहाँ पर रुक सकते हैं क्योंकि आपको बाकी हंटर से मिलने का मौका मिलेगा। और तभी यहाँ पर लिंग जियांग आता है जिनवू के पास। बाकी सभी जो यहाँ पर लोग होते हैं हंटर्स होते हैं वो तो बस यहाँ पर लिंग जियांग को ही देख रहे होते हैं कि अब ये क्या कारनामा करने वाला है। और तभी लिंग जियांग
जिन्वू के पास आता है और वो चाइनीज में बोल रहा होता है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि जिन्वू को तो चाइनीज आती नहीं है, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि एक्चुअली जिन्वू को चाइनीज तो आती नहीं है, तो उसको तो कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आखिर बोल क्या रहा है। तभी मिस्टर व्हाइट जिन्वू से कहते हैं कि ये कह रहा है कि इसने उस जायंट मॉन्स्टर को पकड़ लिया था और खत्म भी कर दिया, जो कि तुम्हारे हाथ से छूट गया था। और फिर जिन्वू मिस्टर व्हाइट से कहता है अच्छा ये बात है, वैसे क्या आपको चाइनीज बोलने आती है? जिसपे मिस्टर व्हाइट कहते हैं अरे बिल्कुल, मैं एशियन ब्रांच का इंचार्ज हूँ, तो मेरे को एशियन की जितनी भी लैंग्वेज है वो आराम से बोलने आती है, बताइए क्या बोलना है। तो जिन्वू भी कहता है हाँ ठीक है, तो मेरी सारी बातों को ट्रांसलेट कीजिए। और फिर मिस्टर व्हाइट यहाँ पर एक ट्रांसलेटर के तौर पर इन दोनों की बात एक दूसरे को बता रहे होते हैं। मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि लिंग जुआंग इस समय कह रहा है ये काफी ज्यादा हैरान थे, इतना बड़ा ताकतवर मॉन्स्टर जिसकी इन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी, इनकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर जिसको हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और ये पूरी लड़ाई पानी के ऊपर हुई। ये कह रहे हैं कि तब से ये आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे, काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिरकार किस प्रकार का हंटर है जिसने कि इतने ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से हरा दिया। और फिर लिंग जियांग जिन्वू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मिस्टर व्हाइट कहते हैं कि ये बोल रहे हैं ये काफी ज्यादा खुश है कि तुमने थॉमस एंड्रे को उसकी असली जगह पे पहुंचा दिया। ये कह रहे हैं कि इसको कोई भी डाउट नहीं है कि थॉमस एंड्रे जो भी कर रहा था वो गलत था। अब इस चीज को देखकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में तो मेरे को ये लगा कि यार बड़ा सनकी इंसान है, पता नहीं क्या है ये बंदा, पर यार ये तो अच्छा बंदा लग रहा है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग इंसान है। और फिर जिन्वू भी दोस्ती का हाथ की तरफ बढ़ाता है और फिर लिंग जियांग कुछ और कहता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब इस चीज को सुनकर मिस्टर वाइट भी थोड़ा सा हैरान होते हैं। जिन्वू उनसे बोलता है कि ये क्या कह के गया है। मिस्टर वाइट उसको बताते हैं इसने कहा है कि ये आशा करता है कि सस्पेक्ट एक्स तुम्हारी फैमिली का मेंबर ना हो। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। आशा है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।